स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सैलरीज पार्ट में अलाउंसेस। हमने अलाउंसेस के बारे में डिस्कस किया। अलाउंसेस का मीनिंग है सैलरी के अलावा कुछ भी कैश इन हैंड अगर कोई पैसा मिलता है तो। हमने 3 कैटेगरी में बांटा है इसको। जनरल कैटेगरी, डिडक्शन डिपेंड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, डिडक्शन नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मतलब कुछ जनरल कैटेगरी आइटम है, कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जिनका डिडक्शन यानी छूट कितना मिलेगा। देखिए अलाउंसेस टैक्सेबल होता है, हमें जो भी अलाउंस मिला है इट्स पार्ट ऑफ इनकम, हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा, बट पूरा टैक्स नहीं, कुछ छूट मिलती है। जितना आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर करोगे उतना ही छूट मिलेगा इन अलाउंसेस के केस में। वो डिस्कस करेंगे हम लोग और याद रखिएगा, तरीका भी डिसाइड करेंगे। और कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जिनका डिडक्शन का लिमिट फिक्स है, आपने कितना एक्सपेंडिचर किया उससे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल अलाउंसेस का। हम यहां देख रहे हैं 6 आइटम है। हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस। सिटी कंपनसेंट्री, हाउस रेंट अलाउंस का मतलब घर का भाड़ा जो हम दे रहे हैं बॉस हमारे हाथ में दे रहे हैं। शर्त यही है हम भाड़ा दे रहे हैं एक्चुअली में, अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं, उनका घर है तो भी नहीं चलेगा, मेरा खुद का घर है तो भी नहीं चलेगा, भाड़ा दे रहे हैं एक्चुअली में, तभी अलाउंस मिलेगा, तभी इस अलाउंस की छूट मिलेगी। सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, कोई कारणवश अगर मेरा एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वन वर्किंग प्लेस से दूसरे वर्किंग प्लेस में ट्रांसफर हो रहा है, तो जो मेरा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगता है उसके लिए उसका अलाउंसेस अलग से मिल रहा है। टिफिन अलाउंस, ऑफिस में खाने का पैसा अलग से मिल रहा है। मेडिकल अलाउंस, इलाज के लिए अलग से पैसा मिल रहा है। सर्वेंट अलाउंस, पर्सनल पर्पस के लिए कोई नौकर अगर रखते हैं और उसका पैसा अगर ऑफिस हमको दे दे रहा है हमारे हाथ में। एंटरटेनमेंट अलाउंस, घूमना फिरना मौज मस्ती करने के लिए कुछ पैसा मिल रहा है। गाइस पहला वाला छोड़ के बाकी सब फुल्ली टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस में कुछ कंडीशंस है, कितना छूट मिलेगा और कितना नहीं वो बात करेंगे अभी, बट फिलहाल इतना समझिए कि बाकी सब टैक्सेबल है। याद कैसे रखें सर? शॉर्टकट है HTC, एक मोबाइल कंपनी है HTC, और सेम SEM सेम लिखते हैं पर आज से सेम का स्पेलिंग बदल गया, SEM होगा। HTC सेम अगर याद करें या HTC सिम अगर याद कर ले, आई की जगह E होगा बस। H से हाउस रेंट अलाउंस, T से टिफिन अलाउंस, C से सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, S से सर्वेंट अलाउंस, E से एजुकेशन एंटरटेनमेंट अलाउंस, N से मेडिकल अलाउंस। HTC सेम, H को छोड़ के बाकी सब कुछ फुल्ली टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस का अलग से कंडीशन पढ़ेंगे जो आपको याद भी रह जाएगा। तो H को छोड़ के HTC सेम है। हाउस रेंट अलाउंस, T से टिफिन अलाउंस, C से सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, S से सर्वेंट अलाउंस, E से एजुकेशन एंटरटेनमेंट अलाउंस और N से मेडिकल अलाउंस। तो TC और सेम ये पूरा टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है, जो भी मिल रहा है कोई छूट नहीं मिलेगी, पूरा टैक्स देना पड़ेगा। और H के लिए अलग से कंडीशन। सेकंड आती है वो डिडक्शंस जो डिपेंड करता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर, हम कितना खर्चा कर रहे हैं हमें उतना ही छूट मिलेगा। मतलब फॉर्मूला होगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर और अमाउंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज लोअर। जितना पैसा मिला और जितना खर्चा किया दोनों में से व्हिचएवर इज लोअर को डिडक्शन मिल जाएगा, बाद बाकी पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे, क्या क्या है इसके अंदर? डेली अलाउंस, जिसको आप लोग डीएनएस अलाउंस बोलते हो, DA। ट्रेवल या ट्रांसफर अलाउंस, अगर मेरा टूर पे जाने का काम होता है, मेरा काम है अलग अलग शहरों में घूम के आके काम करके आना, मैं एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं तो टूर पे जाता हूं या ट्रैवलिंग पे जाता हूं ऑफिस के काम के लिए बाहर, तो टूर एंड ट्रैवल अलाउंस मिलता है। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस मतलब ऑफिस के काम के लिए शहर में कहीं पे जा रहा हूं, ऑफिस के काम के लिए शहर में कहीं पे ट्रेवल कर रहा हूं, तो आउट ऑफ द सिटी आउट ऑफ द टाउन घूमने जा रहा हूं ऑफिस के काम से, तो ट्रेवल या ट्रांसफर अलाउंस। और कन्वेंस अलाउंस मतलब ऑफिस के काम से शहर में कहीं जा रहा हूं, जैसे आर्टिकलशिप में जाते हैं लोग अलग अलग क्लाइंट ऑफिस, वैसे। यूनिफॉर्म अलाउंस, जनरली पियोन गेट कीपर इनके लिए बात हो रहा है, यूनिफॉर्म मिलती है, उसका अगर पैसा मिल रहा है कि जाओ तुम बनवा लो, वो अलाउंस। प्रोफेशनल असिस्टेंस अलाउंस, अगर मुझे एक ऐसा
मतलब उसको कुछ प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, सीए है, लॉयर है, एमबीए, कोई एक ऐसा स्टाफ जो मेरे अंडर में रह रहा है, उसका खर्चा मैं दे रहा हूँ, मुझे ऑफिस पे कर देता है। तो प्रोफेशनल असिस्टेंस अगर चाहिए और नॉर्मल असिस्टेंस अलाउंस, मतलब ऑफिस के काम के लिए मुझे एक स्टाफ दिया गया है जो प्रोफेशनल नहीं है उतना, नॉर्मल पीओन टाइप का। सर्वेंट अलाउंस पर्सनल काम के लिए, असिस्टेंस अलाउंस ऑफिस के काम के लिए, प्रोफेशनल असिस्टेंस अलाउंस एक पढ़ा लिखा कोई हाई सैलरी पैकेज वाला आदमी मेरे अंडर में दिया गया। तो ये हुए डीटीसी यूपीए, डी से डेली, टी से ट्रैवल, सी से कन्वेंस। डीटीसी, डीटीसी बस का नाम है दिल्ली में, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, डीटीसी की बसें चलती है, तो डीटीसी याद रखो। यूपीए करंट एनडीए गवर्नमेंट के पहले जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसका नाम था यूपीए, तो वहां से याद कर लो यूपीए, डीटीसी यूपीए, यूपीए की डीटीसी बसें चलेगी। यूपीए यूनिफॉर्म प्रोफेशनल असिस्टेंट, तो यूनिफॉर्म प्रोफेशनल असिस्टेंट और डीटीसी, ये 6 के 6 आइटम में एक ही रूल है, आपको जितना पैसा मिला या आपने जितना एक्सपेंडिचर किया, विच एवर लोअर आपको डिडक्शन मिलेगा। अब आते हैं आखिरी हेडिंग पे, डिडक्शंस नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मेनली ये 4 ही काम के, इन 3 की बात बाद में करेंगे। ये 4 क्या है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन का अगर पढ़ाई लिखाई का खर्चा ऑफिस से मिलता है तो आपको छूट मिलेगा। कितना? लिमिट फिक्स है, बात करेंगे अगले स्लाइड में। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, आप बच्चे को हॉस्टल में पढ़ा रहे हो, ऑफिस की तरफ से पैसा मिल रहा है। ट्रक ड्राइवर अलाउंस, कोई अगर ट्रक ड्राइवर है और हर समय ट्रक लेके घूमता रहता है ऑफिस के काम से या बिजनेस के काम से, उसको अलग से भी पैसा मिलता है खाने पीने का, ट्रेवलिंग के दौरान और खर्चे के लिए, तो ट्रक ड्राइवर अलाउंस बोल के अगर कुछ मिल रहा है। और ये है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए, बट ये सबके लिए नहीं, ये सिर्फ हैंडीकैप ब्लाइंड पीपल के लिए अलाउंस छूट है। अगर आपको ऑफिस से मिल भी रहा है पैसा, आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर आप हैंडीकैप नहीं हो। अब ऑफिस से घर से ऑफिस जाने के लिए आपको पैसा मिलता है अलग से, ऑफिस से सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर कोई हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है, डीफ है, डम्ब है, हाथ पांव से हैंडीकैप्ड है, उसको अगर ये पैसा मिलता है तो एग्जम्पशन मिलेगा। कितना, उसकी बात करेंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखिए 3 जगह ट्रांसपोर्ट का बात आ रहा है, एक सिटी कंपनसेटरी, एक ट्रैवल, एक कन्वेंस, एक ट्रांसपोर्ट। सिटी कंपनसेट सॉरी एक ट्रैवल, एक कन्वेंस, एक ट्रांसपोर्ट। ट्रैवल अगर हम टूर पे जाते हैं ऑफिस के काम से दूसरे शहर, कन्वेंस ऑफिस के काम से सेम शहर में घूम रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए। लेकिन ये सिर्फ हैंडीकैप पीपल को अवेलेबल है, सबको नहीं। यानी आपको अगर ऑफिस से मिलता है और आप हैंडीकैप नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। आप हैंडीकैप हो तो डिडक्शन मिलेगा, कितना उसकी बात करेंगे। ये 4 सीसीटीटी ऐसे याद कर सकते हो, 2C2T। सीसी यानी चिल्ड्रन एजुकेशन और हॉस्टल, और ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्ट, सीसीटीटी आप ऐसे याद कर सकते हो। आपको कोई और शॉर्टकट बनाना है आप वो बना सकते हो। तो एचटीसी सेल, डीटीसी यूपीए और सीसीटीटी। अब ये 3 क्या है? कई बार आपको ट्रांसफर किया जाता है अपने जॉब से ऐसी जगह जो बहुत थोड़ा सा डेंजरस एरिया है, बॉर्डर एरिया है, कोई बहुत ट्राइबल एरिया है, बहुत पहाड़ी एरिया है, इसके लिए अलग से डिडक्शंस है। बट इसकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए इसे याद करने का में कोई फायदा नहीं है एग्जाम के लिए, तो इसकी बात एक बार नहीं करेंगे। हालांकि ये भी अलाउंसेस है, कितना लिमिट है सब मेंशन है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं आपको फोटो दे दूंगा उसकी। बट फिलहाल ये समझिए कि आपके काम की चीज नहीं है। तो ये 4 चीजें, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ट्रक ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट, ये 4 भी लिमिट मेंशन है, कितनी लिमिट तक छूट मिलेगी। इसमें कोई लिमिट नहीं है, एचआरए में लिमिट है, इन सबको फुल्ली टैक्सेबल है, और इनमें जितना खर्चा करे उतना टैक्सेबल है। तो एचटीसी सेल में एच को छोड़ के बाकी सब फुल्ली टैक्सेबल है, एच में लिमिट है। डीटीसी यूपीए में सारे के लिए एक ही नियम है, आपको कितना पैसा मिला या आपने कितना खर्चा किया एक्चुअली में, विच एवर इज लोअर आपको छूट मिल जाएगी। और सीसीटीटी में या आपको एक सर्टेन लिमिट बता दिया, उतनी छूट मिलेगी, उससे ज्यादा छूट नहीं मिल सकती। तो ये है आपका अलाउंसेस का चार्ट। अब हम एचआरए और ये सीसीटीटी इनकी बात करते हैं।
यस, अब बात करते हैं उन अलाउंसेस का जिनमें कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले जनरल अलाउंस में से एचआरए, आपको क्या एग्जाम्पशन मिलेगा? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग: एक्चुअल एचआरए रिसीव या 50% ऑफ द सैलरी, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। इन तीनों में से whichever लोअर आएगा उतना आपको छूट मिल जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। नो एग्जम्पशन इफ रिसाइड्स इन ओन हाउस, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, आपको एचआरए मिल भी रहा हो, डिडक्शन नहीं मिलेगा। नो रेंट पेड, अगर आपको एचआरए मिल रहा है लेकिन आप रेंट पेमेंट नहीं कर रहे तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब सिर्फ एचआरए मिलने से डिडक्शन नहीं मिल जाएगा, एक आप भाड़े के घर में रह रहे हो, दो आप भाड़ा दे रहे हो। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो तो 50% ऑफ द सैलरी है। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी हो, मतलब अदर देन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो फिर 40% मिलेगा। मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो तो ये 50% होगा, नॉन मेट्रो सिटी होगा तो ये 40% होगा। और यहाँ सैलरी का मतलब यहाँ हर जगह सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। तो ये है डिडक्शन। ये तीन में से whichever और माइनस करेंगे, बैलेंस जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर आपको आपके ऑफिस से बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्चा मिल रहा है, कितना एग्जाम्पशन है? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग: ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, लेकिन मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। आपके 3 बच्चे हैं, आपको छूट 2 बच्चों को मिलेगा। भले ऑफिस से आपको 3 बच्चों का पैसा मिल रहा है, डजंट मैटर, लेकिन अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपको 2 बच्चों का ही छूट मिलेगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ऑब्वियस बात है, ये कंडीशन तो हमेशा कॉमन है, क्योंकि जितना पैसा मिल रहा है उस पर्टिकुलर अलाउंस के नाम पे, उससे ज्यादा छूट तो आप ऐसे भी नहीं ले सकते। अगर आपको 100 रुपए से कम मिल रहा है तो कम छूट मिलेगी। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस सेम है, आप बच्चे को हॉस्टल में पढ़ा रहे हो तो हॉस्टल का भी खर्चे का छूट मिलेगा। ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, एक्चुअल अमाउंट रिसीव whichever is lower। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रक ड्राइवर अलाउंस, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग है 70% ऑफ द अलाउंस या 10,000 पर मंथ, whichever is lower। ये आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, अगर इससे ज्यादा पैसा मिलता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कोई अगर ब्लाइंड, डीफ, डम या हैंडीकैप आदमी ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आता जाता है तो उसको अलग से अलाउंस में छूट मिलेगी। अगर उसको ऑफिस से अलाउंस मिल रहा है तो कितनी छूट मिलेगी? एक्चुअल अमाउंट या 3200 रुपया पर मंथ का मैक्सिमम एग्जाम्पशन मिलेगा। इतना मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग छूट मिलेगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। अब 2 इंपॉर्टेंट बात, यहां जो बोल रहे हैं चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, यहां चिल्ड्रन का मतलब क्या है? एडॉप्टेड चाइल्ड भी चलेगा, अपना बच्चा तो चलेगा ऑब्वियसली, स्टेप चाइल्ड भी चलेगा। मतलब अगर आपने गोद लिया है, स्टेप चाइल्ड है, मतलब पिछले पेरेंट्स से चाइल्ड है। अगर मम्मी ये अलाउंसेस मिल रहा है, मम्मी नौकरी कर रही है, मम्मी को अलाउंस मिल रहा है, और ये बच्चा पिछले फादर से आया है तो भी एग्जाम्पशन है। पापा अलाउंसेस ले रहे हैं, ये बच्चे किसी और के थ्रू आए तो भी अलाउंसेस है। स्टेप चाइल्ड, एडॉप्टेड चाइल्ड, ओन चाइल्ड। बट इलेजिटिमेट चाइल्ड यानी इलीगल चाइल्ड अगर है तो नहीं मिलेगा, और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए छूट नहीं मिल सकता। पर अगर दादाजी लोग ये खर्चा कर रहे हैं, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, तो वो क्लेम नहीं कर सकते, अपना बच्चा होना पड़ेगा तभी आप क्लेम कर पाओगे। और किन लोगों का अलाउंसेस एग्जम्प्टेड है पूरी तरीके से? गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जम्प्टेड है, रिसीव फ्रॉम यूएनओ, आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में आप नौकरी करते हो और वहां से आपको अलाउंसेस मिल रहा है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अलाउंसेस के ऊपर। अगर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो और आपको कुछ अलाउंस मिल रहा है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये है हमारे अलाउंसेस का फंडा। हमने 3 कैटेगरी पढ़ी, जनरल कैटेगरी में एचआरए का नियम पढ़ा, बाद बाकी सारे अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। सेकंड कैटेगरी पढ़ी अलाउंसेस ऑन विच डिडक्शन डिपेंड्स या डिडक्शन डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, उसमें हमने पढ़ा डीटीसी, यूपीए, वो फुल्ली टैक्स, आप जितना खर्चा कर रहे हो और एक्चुअल अमाउंट विचेवर माइनस कर लो, कोई कंडीशन या क्राइटेरिया नहीं। और थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर डिडक्शन विच डिपेंड अपॉन एक्सपेंडिचर, 2 पढ़ते हैं सीसीटीटी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ट्रक ड्राइवर अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उनमें कुछ कंडीशन है वो हमने बात की। चाइल्ड का मतलब पढ़ा और किन लोगों को अलाउंसेस एग्जम्प्टेड ये पढ़ा।